सामान आपके दुकान पर ज्यादा बिकता है उसकी आप किराना दुकान शुरू करने पर हम महीने का कितना कमा सकते हैं, किराना दुकान में कितना फायदा होता है, किराना दुकान पर क्या हम अपनी कमाई को बढ़ा सकते हैं। तो भाई ये वीडियो खासकर उन्हीं लोगों के लिए है जो कि भाई आने वाले समय में अपनी खुद की किराना दुकान की शुरुआत करने वाले हैं या फिर वो अपनी किराना दुकान की शुरुआत कर चुके हैं। इन सभी सवालों के जवाब आपको आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन अगर आपने वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिएगा और ऐसे ही और वीडियोस को देखने के लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा। किराना दुकान में आपको दो तरह से ज्यादा फायदा और काफी अच्छा प्रॉफिट मार्जिन मिल सकता है। भाई वो जो दो तरीके मैं आपको बताने वाला हूँ वो दो तरीके मैं खुद अपने दुकान के लिए भी इस्तेमाल करता हूँ, जिसमें कि भाई सबसे पहले है सामान को फुटकर में नहीं बल्कि पेटी में खरीदना। दूसरा स्कीम और ऑफर। तो भाई अभी आप सोच रहे होगे कि यार ये क्या बता रहा है, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, लेकिन भाई रुक जाओ, अभी आपको खुद समझ में आ जाएगा। देखो भाई जो सबसे पहले तरीका मैंने आपको बताया है ना, सामान को आपको फुटकर में नहीं बल्कि पेटी में खरीदना है। देखो भाई इससे पहले भी मैंने कुछ वीडियो बनाया था जिसमें कि मैंने आपको बताया था कि आपको कौन से सामानों को फुटकर में खरीदना चाहिए और कौन से सामानों को आप पेटी खरीदना चाहिए। ठीक है, तो जैसे कि जो सामान आपके दुकान पर ज्यादा बिकता है उसकी आपको पेटी खरीदनी चाहिए। ठीक है, जैसे कि मैं आपको एक बिस्किट का एग्जाम्पल लेकर के दिखा रहा हूँ। ठीक है, जब भाई मैंने अपनी दुकान की शुरुआत की थी ना, तो मेरे दुकान पर पार्ले जी बिस्किट की मतलब बिक्री उतनी ज्यादा नहीं होती थी, जिस वजह से भाई मैं ये 5 रुपए पार्ले जी बिस्किट का सिर्फ ये एक पैकेट लाता था। अब भाई ये एक पैकेट जब मैं लाता था ना, तो ये एक पैकेट मुझे पड़ता था 110 रुपए में। और भाई जैसे कि मैं होलसेलर से खरीदता था, दुकान धीरे धीरे चलने लगी, अच्छी खासी चलने लगी। ठीक है, उसके बाद मेरे को लगा कि यार मेरे दुकान पे पार्ले जी की डिमांड काफी ज्यादा है, तो जिस वजह से भाई मैं पार्ले जी का ये पैकेट खरीदने के बजाय मैं इसका डायरेक्ट गत्ता से गत्ता खरीदने लगा। क्योंकि भाई गत्ता जब मैंने खरीदा ना, तो भैया मैं आपको बताता हूँ, जब मैं ये पैकेट खरीदता था होलसेलर से, तो होलसेलर मुझे ये एक पैकेट देता था 110 रुपए में। ठीक है, अब मैं एक रिटेल दुकानदार हूँ, तो मुझे इस एक पैकेट पर बचता था 120 रुपए, यानी कि मुझे सिर्फ एक पैकेट पर 10 रुपए का फायदा होता था। ठीक है, और भाई जब मैं इसका गत्ता खरीदने लगा, तो गत्ते में ये जो एक पैकेट मुझे खरीद पड़ती है ना, ये 105 रुपए खरीद पड़ती है, क्योंकि भाई गत्ते का रेट है 630 रुपए और इस गत्ते के अंदर होते हैं 6 बंडल। ठीक है, अपना 5 रुपए मार्जिन कमा रहा था और मैं भी अपना 10 रुपए मार्जिन कमा रहा था। लेकिन अभी क्या है, मैं अपनी दुकान के लिए पार्ले जी बिस्किट का पूरा गत्ता खरीदता हूँ, तो गत्ते खरीदने में मुझे एक बंडल पड़ता है 105 रुपए में, जिस वजह से भाई मेरा प्रॉफिट मार्जिन भी बढ़ जाता है। क्योंकि भाई पहले जब मैं होलसेलर से फुटकर में खरीदता था तो मुझे सिर्फ 120 रुपए मिलते थे, जिसमें से 110 रुपए अगर काट दिया जाए तो सिर्फ 10 रुपए मेरा प्रॉफिट होगा। लेकिन वहीं अभी मैं इसे पूरा गत्ता खरीदता हूँ, तो भैया एक बंडल मुझे पड़ता है 105 रुपए में, तो अब मेरा प्रॉफिट मार्जिन बढ़ करके हो गया है पैकेट पर 15 रुपए, जो कि भाई पहले मैं होलसेलर से खरीदता था तो मुझे सिर्फ 10 रुपए बचता था एक बंडल पर, लेकिन अभी पूरा एक बंडल पर मुझे बचता है 115 रुपए। भाई ऐसा करने से आप खुद के पैसे की ही बचत कर सकते हो। एक बात का आपको ध्यान जरूर रखना है कि जो सामान आपकी दुकान पर हर रोज परमानेंट बिका करता हो, उसी सामान को आपको पेटी में खरीदना है। ठीक है, उम्मीद है भाई ये पहला तरीका समझ गए होंगे। दूसरा तरीका है स्कीम और ऑफर। जिन लोगों ने किराना दुकान शुरू करनी है उन लोग को ये बात की जानकारी जरूर होगी। देखो भाई हर साल के 6 महीने में या 12 महीने में सभी कंपनी की तरफ से, यानी कि जो भी कंपनी अपना प्रोडक्ट बनाती है, उन सभी कंपनी के प्रोडक्ट में कोई ना कोई स्कीम जरूर आती है। ठीक है, अब भाई आपको इसी चीज पे ध्यान रखना है कि जब भी कोई भी कंपनी का कोई भी स्कीम या ऑफर आ रहा है, कि जैसे मान लीजिए अभी मैं कुछ दिन पहले जनवरी में ही मेरे दुकान पे ये कमल चांद बीड़ी जो है ये काफी ज्यादा बिकी है। तो अभी क्या जनवरी में इसके ऊपर स्कीम आई थी कि अगर आप इसका पूरा बोरा लोगे तो एक बोरे में 95 बंडल होते हैं। ठीक है, 5 बंडल आपको अलग से दिया जाएगा। भाई एक पूरे बीड़ी के बोरे की कीमत थी 13,000 रुपए, तो भाई ये 13,000 रुपए में हमें 100 बीड़ी के बंडल मिल रहे थे। जैसे ये ऑफर या ये जो स्कीम जो होती है ये जो मिस हो जाती है ना, तो ये एक बंडल बीड़ी मुझे 137 रुपए 138 रुपए में होलसेलर से खरीदना पड़ता है, तो जिसमें कि भाई मेरा 8 रुपए का नुकसान ही तो हो रहा था। इसका जब मैंने पूरा बोरा खरीदा ना, तो भैया एक बंडल जो बीड़ी का है ना, ये जो एक पैकेट आप पूरा देख रहे हो, ये एक पैकेट मुझे 130 रुपए के हिसाब से खरीद रेट में पड़ा है। वहीं पे अगर मैं जनवरी के महीने में इस बीड़ी पे जो ऑफर आया हुआ था, इसे मैं अगर भूल जाता, अगर नहीं ध्यान करता, तो भैया मुझे फिर होलसेलर से ही 138 रुपए 137 रुपए में कमल चांद बीड़ी का बंडल खरीदना पड़ता। ठीक है, जिस वजह से भाई मैंने हमेशा ध्यान रखा कि कौन सी प्रोडक्ट पे कब कौन सी स्कीम आ रही है। ठीक है, उस स्कीम से आपको क्या फायदा होगा। अभी भी मैं चाहूँ तो अभी भी जाकर के इस कमल चांद बीड़ी का पूरा बोरा खरीद सकता हूँ, लेकिन भाई अभी मेरा इसमें नुकसान होगा। ये बीड़ी का बोरा है पूरा 13,000 का, लेकिन इसके अंदर मिलेंगे सिर्फ हमें 95 बंडल। ठीक है, यानी कि पूरे 100 बंडल नहीं मिलेंगे। और उस टाइम जब मैंने खरीदा था ना, तो इसमें पूरे 95 प्लस 5 बंडल आपको अलग से ऊपर से दिया जा रहा था, जिस वजह से हो जा रहे थे पूरे 100 बंडल। तो एक बंडल की खरीद मुझे पड़ रही थी 130 रुपए में। ठीक है, यानी कि मेरा पूरा 7 से 8 रुपए का फायदा हो रहा था। भाई इसी तरीके से जब कोई स्कीम या ऑफर चलती है, तो इसी तरीके से आपको अपने पैसे को बचाने का काफी अच्छा मौका मिलता है। ठीक है, लेकिन हाँ, ये काम आपको तभी करना है जब मान लीजिए कि कोई प्रोडक्ट
पर स्कीम आई हुई है और वो प्रोडक्ट आपके एरिया में बिकता है तब तो आपके लिए वो फायदेमंद रहेगा। लेकिन वो प्रोडक्ट आपके एरिया में बिकता ही नहीं है और उस प्रोडक्ट में स्कीम आई हुई है और उस प्रोडक्ट को आप खरीद लिए हो तो उसमें भैया आपका नुकसान भी हो सकता है। इस चीज का भी आपको ध्यान रखना है। और भाई आप ही की दुकान पर ज्यादा से ज्यादा कस्टमर आए, ऐसा भाई तभी होगा जब आप रोज की बिकने वाली सामानों में अपना प्रॉफिट मार्जिन काफी ज्यादा कम रखोगे। यानी कि भाई जब आप हर रोज बिकने वाली सामानों में अपना प्रॉफिट मार्जिन काफी कम रखोगे, यानी कि वो आप काफी सही रेट में दोगे, तो आपकी दुकान से कस्टमर जुड़ना शुरू होंगे। अब वो रोज बिकने वाले सामान क्या है, जैसे कि मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। दाल हो गया, बेसन, सोयाबीन, रिफाइंड ऑयल, चीनी, सरसों का तेल और भी कई सारी चीजें हैं जो कि भाई हर रोज बिकती हैं। लेकिन भाई ऐसी कुछ चीजें हैं जो कि मैं आपको एग्जांपल के तौर पर बताया हूँ। इन सभी चीजों में आपको अपना प्रॉफिट मार्जिन बहुत ही कम रखना है, जिस वजह से भाई ग्राहक जो है ना वो आपकी दुकान से बंद जाएगा। किराना दुकान में काफी सारे ऐसे सामान भी होते हैं जिसमें कि आपको भाई 30% से लेकर के 40% तक भी प्रॉफिट मार्जिन मिलता है। बस आपको अपने दुकान पर कस्टमर लाने की देरी है। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा और ऐसी और वीडियोस को देखने के लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।